Hey, what's up guys? I'm Swapnil Thakur here from Brown Spank TV. So guys, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है उर्मिला जी की और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, बाकी उर्मिला जी खुद आप लोगों को बताएंगी कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से उर्मिला जी को मेरी हेल्प लेनी पड़ी। तो उर्मिला जी का सीन क्या है, ये प्रॉब्लम इनके बॉयफ्रेंड के साथ में है और जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी। लड़के के घर में भी बहुत अच्छे से इनके बारे में पता है और इनके घर में भी सभी लोगों को पता था। मतलब 5 या 6 सालों का रिलेशनशिप इन लोगों का था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिस वजह से लड़का जो है इनसे बिल्कुल बात ही करना बंद कर दिया उसने। अब ना इनकी कॉल उठाता है ना बात करता है, मतलब बहुत दिक्कतें हो गई हैं। तो बाकी मैं ये चाहूँगा कि उर्मिला जी खुद आप लोगों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा उर्मिला जी शॉर्ट में बताइए, थोड़ा सा लाउड बताइए। मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था और देखा जाए मतलब नॉर्मल नहीं, बहुत आगे चल गया था रिश्ता हम लोगों का। कई साल हो गए हैं, कम से कम। हाँ, आपने बताया था 5-6 साल हो गए जी, जैसे कि पहले हमने बताया था 5-6 साल हो गए हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि हमने अपने घर पे अपनी सिस्टर को भी बता दिया था कि हाँ मतलब मेरी लाइफ में कोई है और हम चाहते हैं कि हाँ उससे ही अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। जी जी। तो दीदी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, तो कि पिक्चर्स वगैरह दिखा दी, तो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताया था। और एक बार हम जा रहे थे तो उस दीदी को भी दिखा भी दिया था कि हाँ यही ये है। लड़का। तो दीदी को भी ठीक लगा था, सही लगा था। लेकिन अब इतना टाइम हो गया, सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। धीरे धीरे ये हुआ कि मतलब घूमना फिरना तो ये है कि हाँ मैं 2-3 बार हो ही जाता है मंथ में। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने कहा अपनी फैमिली से भी बात कर लो, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है तो कहीं ना कहीं बताना भी ज़रूरी है। तो हम लोग ना तो दूसरे तीसरे साल में मैं बोलती रहती थी कि मतलब बात कर लो, लेकिन बोलता था कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, तो तो ठीक है। और वैसे भी मेरे घर से भी इतना फोर्स उस समय नहीं था कि शादी के लिए। जी जी। तो फिर उसके बाद अब ये है कि हाँ घर वाले कहते हैं कि शादी के लिए कि कर लिया जाए और हम ही हैं, अब बच्चे हैं। सही बात, ये चीज़ें हैं। तो फिर मुद्दा प्रॉब्लम आपको कहाँ आई जिस वजह से आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ी, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। अब ये है एक्चुअली अब कुछ ही दिन हुआ है, महीने भर में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, उन्हीं से हुई है। अच्छा, आप प्रेग्नेंट हो? जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ जी। और मैंने मतलब जब मुझे पता चला कि यहाँ, फिर हमने कंफर्म किया और इनको बताया। अचानक से इनका मतलब बिहेवियर कॉल पे मतलब अजीब तरह की बातें करना, मतलब जिस तरह से जो हम गंदे तरीके से बात करना, मतलब जी बहुत लाउडली में कन्वर्सेशन करने लगे हैं। और अगर कुछ कहो तो सुनते ही नहीं हैं। अगर मिलने के लिए कहो कि यार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल चिल्लाने, मतलब टोटली इग्नोर कर रहे हैं आपको। जी एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही इग्नोर करने लगे। आप भी बताओ 5-6 साल हो गए हम लोगों को, अचानक से ये सारी चीज़ें। और फिर ऐसा भी नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हो, नहीं ऑब्वियसली ये तो बात है। हाँ, और फिर मैंने बताया तो वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ लेकिन नहीं ऑब्वियसली कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ बेबी नहीं है तुम्हारा। अब वो चीज़ अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है? जी हाँ, कह रहे हैं मेरा है ही नहीं और मुझे अब तो मुझे करना नहीं है तुमसे शादी। और मतलब फालतू में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। अब फैमिली को अब अचानक से ये बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे पता था कि इनसे ही शादी होगी। नहीं वो तो मैं समझता हूँ। तो जैसा कि तुमने बताया था कि मैं घर पे भी जाके मिल चुकी थी जो है उनके घर वालों से और सारा चीज़ क्लियर था। हाँ, नहीं एक दो बार गए हैं। इनकी मम्मी से भी बातचीत करी है। लेकिन ये मतलब एज अ फ्रेंडली करी है। तो अब बेस्ट फ्रेंड का तो थोड़ा सा तो क्लोज हो ही जाता है। तो अब यहाँ तक क्या था, तो अब मना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखिए, मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया। और आप मुझसे क्या चाहती हैं कि मैं उससे एक बार बात करूं और बात करके देखूं कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हाँ, हम यही चाहते हैं कि मतलब एक बार आप भी बात करिए, क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत काफ़ी सुना हुआ है और देखा भी था यूट्यूब पे। तो बस ये है कि सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, वो भी एक्सेप्ट कर लें हमको और बात कर लें और हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ एक्सप्लेन कर सकें। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। और बाकी जो है आपको पता है कि आपको क्या करना रहेगा, उनको कॉल करके यहाँ बुलाना रहेगा
जी तो हाँ। मैंने आपको बोला ही था कल, तो आपने किसी न किसी तरह बुला ही लिया होगा। आपने मुझसे बोला था कि हाँ, वो मैंने रेडी हो बात गए करी हैं। थी कि कल के लिए मैंने बोला था कि कल आप मिल लेना, फिर आखिरी चाहे बार ना है मिलना। ना, हाँ, मैंने बोला था, काफ़ी फोर्स किया था तब जाके। अब मिलने को तैयार हैं। हाँ तो आप फ़ोन करो उन्हें और फ़ोन करके बुलाओ, कह दो मैं पार्क में बैठी हूँ, आप आओ, बस ये आखिरी बार बात करो। उसके बाद में फिर जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसा करना। अगर आपको मेरे साथ में रहना है तो भी ठीक, और नहीं रहना है तो भी मैं खुश हूँ। ऐसा कह के उन्हें बुलाओ, कॉल करो आप ठीक है, अपने ठीक है, फ़ोन मैं करती हूँ कॉल। से। स्पीकर पे रखिएगा। हेलो, कहाँ पे हैं आप? हेलो, कह रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं? हमने आपसे बोला था ना कि हम कल आपसे मिलेंगे। हाँ, तो हम बस कह रहे थे कि एक बार मिल लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखा, आगे फिर नहीं मिलिएगा, आपको जो सही लगे आप करिएगा, लेकिन हमें आपको बहुत अच्छे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप जो इतनी सारी, चलिए आप आइए, मैं इस वाले पार, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दे रही हूँ, आप लोकेशन से आ जाइए। मैं चलो ठीक है। ठीक है, ओके। तो फाइनली वो आने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आते हैं, आप बातचीत करना हो, बाकी कैमरा तो लगा ही हुआ है। हालांकि कुछ देखिए, किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये आप मानती हो। पता चला ज़बरदस्ती शादी हो जाए और कल फिर वही प्रताड़ना चालू हो जाए, तुम्हें बदतमीजी करने लगे, तुम्हारे साथ मारने लगे, पीटने लगे, तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होनी है। तो कोशिश ये करना है कि यहाँ बैठ के बात करो। मैं भी आऊँगा, प्यार से अच्छे से बात करता हूँ। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा है, वरना इसे अपनी किस्मत ही समझ कर जो है तुम्हें मैनेज करना होगा, ठीक है। जी हाँ। बाकी आप यहाँ बैठ के बात करो और मैं टाइम से आ जाऊँगा। ओके ओके। अरे आप आ गए, बैठिए। हाँ देखिए, बताओ, आप देखो कितना इश्यू मिलने बताओ। के लिए क्यों मना करते रहते हैं? यार मैं जॉब अपनी छोड़ दूँ क्या यार, तुम बताओ। क्या जॉब छोड़ दो? क्या हम लोग पहले नहीं मिलते जब देखो थे? तब मेरे पिले रहते हो तुम एकदम। क्या हम पहले नहीं हर मिलते टाइम जब थे? देखो तब कॉल आया करता तुम्हारा है। मतलब मैं कितना भी तुमको इग्नोर कर लूँ, लेकिन नहीं, कॉल नहीं पिक करूँगा तो आके घर पे तुम आ जाते हो। तो घर के बाहर ही तो होते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके घर के अंदर आ जाते हैं रोज रोज। तो घर के बाहर भी आते हो तो और फिर आपसे हम नहीं मिलेंगे तो किससे मिलने जाएंगे? वो बात सही है, तुम हमसे नहीं मिलोगे, वो चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन यार देखो, सब कुछ ठीक है। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो लेके जो भी है अभी, ठीक है। तो मैं अब शादी देखो नहीं कर सकता यार। देखो तुम भी ये चीज़ जानते हो, मैं भी ये चीज़ जानता हूँ। आपको पता है हमारे रिलेशन को कितना टाइम हो गया है? हाँ, मुझको ये चीज़ पता है, और दूसरी चीज़ ये भी मुझको पता है कि हमारी शादी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ तुम भी बताओ यार, कि हमने सब सारे प्रिकॉशंस लिए थे इस चीज़ को लेके, लेकिन तब तुम कैसे ये प्रेग्नेंट हो सकते हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेबी आपका ये है, और हम आपको फ्रॉड नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में मत सोचिए। देखो मैं सोचिए, उल्टा एक पाँच चीज़ 6 बताऊँ। साल हो गए, अगर 1-2 साल हुए तो बात अलग होती। और आपको भी पता है कि हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे ही मिलने आते हैं। अदरवाइज़ कुछ मेरे कोई ख़ास फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ देखो 24 घंटे नहीं रहता। तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, मैं हम नहीं कहीं भी जानता हूँ, जाते ठीक हैं, हम है। आपको बता के जाते हैं, आपको मैसेज ड्रॉप करके जाते यार हैं। तुम मैसेज करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब तुम कहीं भी जाओ कि मैं देखता रहूं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। पागल देखिए, हो क्या? क्या मुझको पागल समझा तुमने? आप पागल हैं क्या? आप, इतनी बड़ी बात हो गई, हमारा पूरा फ्यूचर प्लान हो गया, तो लेकिन फ्यूचर अब मुझे आप शादी के लिए मना कर रहे हो। ये कौन है? यही है, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यही तुम्हारे है हाँ जी, बॉयफ्रेंड? यही बॉयफ्रेंड है हमारे। मैं फ्रेंड उनका दोस्त हूँ, आपसे मिलने आया था थोड़ा सा। मुझसे क्यों मिलने आया था? आप तो मिलना चाह नहीं रहे उनसे, तो मैंने कहा मैं ही आपसे मैं मिलना। नहीं मिलना चाह रहा हूँ तो उसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? वो मैं अभी ये थोड़ा मेरी सा मुझे personal टाइम life है। दीजिए। हाँ, बस वही चीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ है तो उसे प्रोफेशनल क्यों कर रहे हैं? आप तो मिलते ही नहीं, ना उसकी कॉल उठा रहे हैं, ना आप उससे बात कर रहे हैं। बस केवल इतना, जब से आपको पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे तो ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई? यार लेकिन 5-6 सालों का रिलेशनशिप है, इतना तो ट्रस्ट होगा ही होगा तुमको। और जब तुम 5-6 सालों से तुम बोल रहे हो कि
तुम्ही से शादी करनी है, ऐसा है वैसा है, उसने अपने घर में भी सब कुछ बता रखा है। अब तुम अचानक उससे बात करना बंद कर दिया, तुम कह रहे हो मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये कहाँ कौन सी बात कहाँ की आती है? पहली चीज़ तो आप शांत रहिए, ठीक है? अच्छा देखिए शांत रहिए ना। एक चीज़ ये ये क्या बताओ, बता रहे हो? एक चीज़ ये बताओ, हाँ। ये है कौन है? तुमने किस लेन को बुलाया यहाँ पे? भैया मेरे friend मेरे है। दोस्त, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा मत करिए, बैठिए। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, ठीक हाँ, है? मैंने बताया मैं उसका आप दोस्त हूँ। इस मैटर से दूर रहिए, ठीक है? ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर पर्सनल मैटर होता तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। इधर आ जाओ, पहले यहाँ बैठ जाओ, फिर बैठ बात तो रहा हूँ, ठीक हाँ है? बैठ। आपने काम से मतलब रखिए। हाँ, मैं काम से अपने मतलब रख रहा हूँ, और मैं भी आपको बताऊंगा क्यों मतलब रख रहा हूँ, लेकिन पहले आप मुझे थोड़ा सा क्या बता दीजिए। बचा के रखे हो? हाँ, क्या है? भैया थोड़ा मैंने धीरे कुछ से बात गलती करो, नहीं आराम करी से, है। क्योंकि मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ ना, तो आराम से ही बात करो। बाकी मुझे अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दो, गुस्सा मत करो, प्यार से बात कर रहा आप समय ले हूँ। लो, हाँ, ठीक प्यार से बात कर रहा हूँ, आप भी प्यार से बात करो, इसी में भलाई है सबकी, तुम्हारी भी, इनकी भी और मेरी भी, ठीक है? अच्छा, आप हमारी भलाई अब हाँ देखेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, देखेंगे। देखते हैं। तो हाँ, तो सीन क्या है सीन क्या है बताओ? कि 5-6 साल हो गए आपने जो है झांसे में रखा, या पता नहीं करना शादी से चाहते ही ना हो, ठीक है? और अचानक जो है जैसे ही आपको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, और आपको भी ये क्लियर है कि आप ही के साथ जो है इंटीमेशन था, और उसके बाद साथ इंटीमेशन था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, मैंने जब भी उनके साथ फिजिकली इंटीमेट हुआ हूँ तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। ऐसा कोई प्रिकॉशंस नहीं जो मैंने ना लिया हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ आ रही मेरे सामने। और तुम फ़ोन पे तुमने ये बोला था कि मेरी फैमिली नहीं माननी है, तो जब तुम्हें ये लग रहा था कि ये नहीं है, तो ये तुमने क्यों बोला कि फैमिली नहीं माननी? देखो, मुझको इनसे शादी नहीं करनी थी, ठीक है? नहीं करनी कोई ना थी। कोई रीज़न देना था इनको, इसलिए मैंने बोला कि मैं मेरी तो family अच्छा ये बताओ, शादी नहीं करनी थी तो ये बात तो तुम्हें पहले बतानी थी ना, किसी लड़की के 6 साल बर्बाद कर दो, उसके नहीं, बाद तो मैं बोलो agree शादी था नहीं। शादी के लिए। हाँ, लेकिन फिर? ये जो हुआ है इस चीज़ के लिए नहीं एग्री हूँ। अगर तुम्हें ऐसा ही इतना ज्यादा ट्रस्ट तो था ही नहीं तुम्हारे पास, पहली बात तो ये है, ठीक है? ट्रस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या है? आगे चल के भी मेरी शादी होगी, ये 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद हमारा बेबी आ जाएगा, तो फैमिली वाले क्या कहेंगे इस चीज़ तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना यार, इनको ये बात पता है, हमें लग रहा ये है। तो तुम्हें सोचना चाहिए, इंटीमेट होने से पहले ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना। अब जब किसी की लाइफ में ये पंगे आ गए, तो अब तुम जो है छोड़ के भागना चाह रहे हो। मैं छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ। अब भाग पाओगे भी नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है? अब भाग पाओगे भी नहीं। और तो हाँ, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ और तुम मुझे कुछ बोलो, मेरा पारा हाई हो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है लोगों की हेल्प करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुमने बात की है, मेरी पूरी बात सुन लो पहले, हाँ, सुनाइए। लेट मी फिनिश। तो जब तुमने ये बात की है, जो भी तुमने सारी बातें इसके साथ बैठ के की, अभी मैं आया, वो देखो सामने लगा हुआ है कैमरा, पहले चीज़ तो हाँ, कैमरा बंद करो। वो बंद हो जाएगा। पहले कैमरा आप बंद करिए। यहाँ बैठिए, मैं बताता हूँ, अभी बंद हो जाएगा। पहले आप कैमरा बंद करिए, ठीक वो है? बंद हो जाएगा। तुम कायदे से बात करो, ठीक मैं है? कायदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? भैया कायदे गुस्सा से मत बात करो, करो, थोड़ा आराम से नॉर्मल बैठ बात करो, नॉर्मली आराम से कर बात रहे हैं करो, वो सब भी। बैठ के बैठो, नॉर्मली सब बात करें ना, तो फिर इसमें गुस्से होने की क्या जरूरत? गुस्सा नहीं, पहले आप ये कैमरा वो बंद हो जाएगा, 1 मिनट, कोई फायदा है या बंद कराने से? जो शूट होना था वो तो हो गया ना, तो कोई फायदा तो है नहीं। मैं बस 2 मिनट मुझसे प्यार से बात कर लो, फिर मैं बताता हूँ वो कैमरा क्यों लगा है, ठीक है? चलिए बताइए, आप क्या बात करनी है आपको, बताइए। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें क्या बात करनी है, तुम क्या चाहते हो, बहुत सोच समझ के बताना, जो मन में हो वो बताना। देखो, यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि पता चला आज मैं ज़बरदस्ती कुछ करवा दूँ, आगे चल के लाइफ में कुछ भुगतना पड़ जाए। और एक चीज़ ये समझो, तुम भी तो कहीं ना कहीं प्यार करते थे या नहीं? प्यार करता था, मैंने आपको ये चीज़ बताई हाँ। हुई है कि मैंने ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं जो ये। यार कहीं ना कहीं तो गलती हुई ना तुम लोगों से, तभी तो ये सिचुएशन हुई, कहीं ना कहीं तो गलती हुई ना। मैं मानता हूँ गलती हुई, लेकिन तो कम से कम मैरिज ये- के बाद 6 मंथ प्रेग्नेंट, अभी 2 महीने बाद इनके बेबी आ जाएगा, तो मैं अपनी फैमिली वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा? जो मोहल्ले वाले हैं, जो नेबर्स हमारे, वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल क्या सोचेंगे, लेकिन इसमें गलती तो आपकी भी है ना। आपको सोचना चाहिए था ना कि जब आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, किसी लड़की के साथ में, तो आपको क्या करना है क्या नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि बच्चे हो, आप भी समझदार हो, वो भी समझदार हैं, तो यार ये चीज़ें मैनेज करो। और कहने का मतलब ये है कि 6 साल का रिलेशनशिप कोई छोटा रिलेशनशिप नहीं होता है। बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचो और देखो, अगर कुछ हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहता उनका क्या वो एबॉर्शन हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल करो, क्योंकि दोबारा तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो मेरी। जी, तो अब तुम्हें क्या करना है, मुझे बहुत अच्छे से सोच कर बताओ। एक बार घर पे प्यार से बात करके देखो, हो सकता है सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, तुम लोग अच्छे से रहने लगो, शादी कर लो या जो भी कुछ करना हो। लेकिन अगर तुम सोचोगे किसी को जो बेवकूफ़ बना के कि 6 सालों से तुम झांसा देकर जो है उसके साथ में उसका यूज़ किया और बाद में आप बता रहे हो कि जो है ऐसा है वैसा है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। मैंने इसका पहली चीज़ तो यूज़ नहीं किया, ये चीज़ ये भी जानती है, ठीक है?
वो उसने बताया, उसने मुझे बताया था कि प्यार वो भी करता है, और यही मेन रीज़न है जिस वजह से मैं भी बहुत प्यार से ही बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। वरना अभी शायद तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत कम ही प्यार से बात करता हूँ, और साथ खासकर ऐसी सिचुएशन पे। देखिए पहली चीज़ तो मैं जब पोलाइटली आपसे बात कर रहा हूँ तो ये धमकी मुझको मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैंने ये चलिए तुमसे ठीक तो है, कुछ नहीं कहा ना, मैं एक बात बता रहा हूँ। जी मैंने बस एक बात बताई तुमको कि ऐसा ऐसा सीन है। तो अब बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम एक बार और कोशिश कर सकते हो, या क्या तुम्हें करना है बताओ, उस हिसाब से बंदी काम करे, तुम्हारे लिए वो बैठे ना चलिए ठीक ना है, अपनी मैं एग्री हूँ, लेकिन पहले आप ये वीडियो बंद कराइए, ठीक है। वो बंद हो गई, बताओ वो बंद हो गई, बताओ। जी हाँ, मैं आप agree बताओ। हूँ, मैं अपने फैमिली में बात कर लूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं किसी भी तरह उनको एग्री कर लूँगा, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ एग्री कर लोगे? को। जी मैं एग्री और देखो यार, देखो इसी में भलाई है। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो होता है क्या ना कि ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। तो जो छोटी सी ज़िंदगी है उसमें प्यार मोहब्बत से रह लो, और ऐसा कोशिश ये करो किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। और किसी के साथ 6 सालों के रिलेशनशिप में तो उसके बाद में तुम ऐसा करोगे तो यार प्रॉब्लम होगी ना। इंसान दिल से जो है जो बददुआ देगा उससे कभी तुम जीवन में खुश रह नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है, कोई ऐसा नहीं कि अनजान व्यक्ति से मैं शादी करने को कह रहा हूँ। वो लड़की है, तुम उससे प्यार करते थे, उसी से मैं शादी करने को कह रहा हूँ। समझे मेरी बात? समझ में आ गई? जी मैं चलो मैं सुनो, मैं शादी कर लूँगा, मैं फैमिली को एग्री कर लूँगा किसी भी तरह से, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे देखो हुआ मैं है नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम जानते हो। वो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा तुम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। नहीं देखो, इसने बात समझ लिया है, और बिल्कुल भी मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसे एक थोड़ा सा समय दो, 2-4 दिन का, घर पे इसे बात करके देखने दो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बताते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तुम आराम से जाओ और इनके साथ में जाओ प्लीज़, और अच्छे से रहो जब तक, बातचीत करके देखो क्या होता है। अगर नहीं भी शादी करते हो तो कम से कम कुछ समय तक साथ तो रहो, इसकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दो यार। लेकिन कोशिश ये करो कि शादी हो जाए तो ही बेटर है। और साथ में लेकर, हाँ साथ में लेकर इन्हें जाओ। आप माइक निकाल दीजिए, हाँ बिल्कुल फैमिली से आप माइक निकाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं थैंक यू, आपका धन्यवाद जो आप बुलाने पर आ गए। लाइए, आपने हमारी मैरिज लाइफ बचा ली। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से जाओ और हैप्पी तरीके से रहो। मुझे लगेगा कि लाइफ में मैंने कुछ अच्छा किया, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। सो गाइस फाइनली जो लड़का है वो मान गया है, और उसने कहा है कि मैं अपनी फैमिली से बात करके एक बार देखता हूँ। तो मैं भी देखता हूँ कि जो है क्या हो सकता है इसमें। हालांकि वीडियो तो हमने शूट कर ही ली है, लेकिन हमारा पहला स्टेप जो होता है प्यार से बात करने का होता है। तो वही मैं प्यार से मैंने बात की, और बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।